राहुल अपने दोस्त को एक होटल में खाना खिलाने के लिए ले जाता है और जब वो खाना खिलाने के बाद में होटल के रूम में जब पहुंचता है तो उसका दोस्त कहता है, राहुल भाई अगर आज रात्रि के लिए एक लड़की मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, आज की रात बहुत अच्छी कट जाएगी। राहुल कहता है कि तुम चिंता मत करो, इस होटल में सारी व्यवस्थाएं हैं, अगर तुम्हारी इच्छा लड़की की है तो हम लड़की को बुक किए देते हैं। राहुल मैनेजर से बात करके उसी नाइट के लिए एक लड़की को बुक कर लेता है और राहुल फिर अपने दोस्त के साथ उस रूम में जाकर के बैठ जाता है और दोनों दोस्त मिलकर के दारू की प्यालियां बना बना करके पी रहे थे और आपस में वार्तालाप कर रहे थे। उसी वक्त वो लड़की जो उन्होंने पूरी रात के लिए बुक की थी, वो लड़की उस कमरे में एंट्री करती है जिस कमरे में राहुल अपने दोस्त के साथ बैठ करके दारू पी रहा था। और लड़की जैसे ही कमरे में पहुंची और उसने राहुल की सूरत को जब देखा और राहुल ने उस लड़की की तरफ मुड़ करके देखा तो दोनों एक दूसरे को देख करके चौंक गए, दोनों घबरा गए, दोनों के तन पर पसीना आ गया। आखिर वो कौन थे जो एक दूसरे को देख करके इतने घबरा गए, उनके तन पर पसीना आ गया और आंखें खुली की खुली रह गई। ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की जो कहानी है ये आपके दिल को छू कर निकलने वाली है और बड़ी भावुक करने वाली कहानी है। इसलिए थोड़ा टाइम निकाल करके इस कहानी को जरूर सुने। ये कहानी इसी उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ की है। लखनऊ में एक छोटा सा परिवार था जिसमें राहुल अपने बूढ़े माता पिता के साथ रह रहा था। उसके माता पिता काफी बुजुर्ग हो चुके थे और उसका जब विवाह हुआ तो सुचित्रा नाम की उसकी पत्नी घर में आई। जब वो घर में आई तो बड़े ही अच्छी तरह से उसने परिवार को जोड़ करके रखा और उनके माँ बाप की सेवा की, अपने सास ससुर की। धीरे धीरे समय बीतता गया लेकिन राहुल की आर्थिक स्थिति को डाउन होती चली गई। एक दिन राहुल ने अपनी पत्नी से कहा कि घर की स्थिति ज़्यादा खराब है, बूढ़े माता पिता हैं, अब क्या होना चाहिए, कुछ गुजर बसर नहीं हो रही है, ऐसा करो कि चलो दिल्ली चलते हैं, वहाँ कुछ काम धंधा करेंगे, कुछ पैसे कमाएंगे तो घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन राहुल दिल्ली जाने का विचार बना रहा था, तभी उसके जो बुजुर्ग माता पिता थे वो गुजर गए। अब राहुल बिल्कुल अकेला पड़ गया। उसने सोचा कि अब यहाँ रहकर के करेंगे भी क्या, माँ बाप होते तो उनकी सेवा के लिए रुकना पड़ता, लेकिन अब हम तुमको लेकर के दिल्ली चले जाएंगे, वहाँ कुछ काम धंधा करेंगे, पैसा एकत्र हो जाएगा, कुछ दिन के बाद फिर यहाँ पर आकर के रहेंगे। उसकी पत्नी भी इस बात को सहमत हो गई और दिल्ली जाने का विचार बना लिया। राहुल अपनी पत्नी सुचित्रा को लेकर के दिल्ली चला गया और वहाँ एक रूम लेकर के रहने लगा और स्वयं एक कंपनी में जाकर के कार्य करने लगा। कंपनी में एक वर्कर का कार्य कर रहा था। राहुल का रोज का ये क्रम बन गया कि सुबह को कंपनी जाता, पूरे दिन कार्य करता और शाम को लौट करके अपने रूम पे अपनी पत्नी के पास आ जाता था। लेकिन उसकी पत्नी जब राहुल काम पे चला जाता था तो उसकी पत्नी सुचित्रा घर पर अकेली रह जाती थी। तो राहुल ने एक बड़ा सा फोन लेकर के अपनी पत्नी के लिए दे दिया कि तुम अकेली रहती हो और इसे देखती रहना और कभी दिल करे तो मुझसे बात कर लिया करो, इससे तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। राहुल तो कंपनी के लिए चला गया और उसकी पत्नी जो रूम पर रहती है वो अपनी मोबाइल को चलाती है। लेकिन वहीं दिल्ली का एक रहने वाला लड़का फेसबुक के द्वारा उससे दोस्ती हो जाती है। राहुल की जो पत्नी होती है सुचित्रा, उसकी दोस्ती फेसबुक के द्वारा वहीं दिल्ली के रहने वाले एक लड़के से हो जाती है और धीरे धीरे उनमें वार्तालाप चलने लगती है। एक दूसरे को कमेंट के द्वारा नंबर दे देते हैं और फिर प्यार मोहब्बत की बातें होने लगती हैं। धीरे धीरे समय बीतता चला गया कि उनकी वार्तालाप जो था वो वार्तालाप प्यार में तब्दील हो गया और इतना इश्क का परवान भूत चढ़ा उन पर कि वो एक दिन सुचित्रा अपने पति राहुल को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। प्रेमी के साथ भाग गई। वो लड़का दिल्ली में किसी दूसरी जगह उसको भगा करके ले गया और रूम पर रहने लगा। इधर शाम को लौट करके जब राहुल आया तो राहुल ने अपनी पत्नी को जब कमरे पर नहीं देखा तो उसने आस पड़ोस में तलाश किया, क्या हमारी पत्नी आई है। पड़ोसियों ने साफ मना कर दिया कि तुम्हारी पत्नी आज हमारे यहाँ नहीं आई थी, वैसे तो कभी कभी आ जाती थी लेकिन आज नहीं आई है।
राहुल ने अपनी ससुराल फोन किया तो ससुराल वालियों ने भी कह दिया कि यहाँ पर नहीं आई हैं, आप वहीं तलाश कीजिए। काफ़ी इंतजार करता रहा राहुल, लेकिन शाम तक वो लौट करके नहीं आई। दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, राहुल बहुत परेशान रहने लगा कि आखिर ये गई तो गई कहाँ। दिखने में तो ऐसी लगती नहीं थी, बड़ा प्रेम करती थी मुझसे, बड़े अच्छे विचार थे, इसके संस्कार थे, लेकिन अचानक इसके दिमाग को क्या हो गया, ये कैसे बदल गई और मुझे छोड़ करके कैसे चली गई। राहुल की पत्नी सुचित्रा से जब उस लड़के का मन भर गया, तब उसने दिल्ली के जीबी रोड कोठा नंबर 56 पर राहुल की पत्नी को बेच दिया ले जा करके। जब उसने कोठे पर जब बेच दिया, राहुल की पत्नी पहले तो समझ नहीं पाई थी कि ये मुझे कहाँ लेकर के आए हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर। तब जो कोठे की मालकिन होती है उसके पास कस्टमरों को भेजती है। वो लड़का तो पैसा लेकर के वहाँ से चला आया, और जो कोठे की मालकिन उसके पास कस्टमरों को भेजती है, ग्राहकों को भेजती है, तब वो इस बात को मना करती है। तब तो कोठे की मालकिन जो होती है उसकी मार लगाती है और उसे कमरे में बंद कर देती है, खाना नहीं देती है और उसे प्रताड़ित करती है कि मैंने तुझे 1 लाख रुपए में खरीदा है और तुझे वही करना होगा जो मैं कहूँगी, मैं चाहूँगी। तू अगर ये काम नहीं करेगी तो फिर मेरा 1 लाख रुपए कैसे वसूल होगा। उसे निर्वस्त्र कर दिया जाता है, जबरदस्ती कोठे पर कमरे में बंद कर दी जाती है और उसके साथ 1-1, 2-2 ग्राहकों के लिए उस कमरे में अंदर कर दिया जाता है और वो जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार करते हैं। इस प्रकार से वो बहुत जितना मना करती है उतना ही उसके साथ बुरा किया जाता है। उससे खाना नहीं दिया जाता, उससे टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है, उसे जलील किया जाता है। इस प्रकार से वो बहुत परेशान रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, लगभग 5 सालें बीत चुकी थी। अब उसकी आदत पड़ गई, ढल गई, वो मजबूर थी, लेकिन बेचारी करती तो करती क्या, निकल करके कहाँ जाती। 5 सालें उस कोठे पर रहते रहते हो गई। धीरे धीरे कहते हैं कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते और उतरते देखे। किसी का वक्त अच्छा आता है तो किसी का वक्त बुरा भी आता है। सुचित्रा के लिए उस कोठे पर खांसी हो गई, सांस की बीमारी हो गई। अब जब वो खांसती थी तो ग्राहक उसके पास कम जाने लगे, और ग्राहक जब कम जाने लगे तो कोठे की मालकिन ने सोचा कि अगर यही स्थिति इसकी रही तो कोई भी ग्राहक नहीं आएगा और हमारी आमदनी कम हो जाएगी और ग्राहक हमारे कोठे से घृणा करने लगेंगे। इस वजह से हमें इसे यहाँ से निकाल देना, क्योंकि जब वो खांसती थी, दिमाग की बीमारी उसे जब बन चुकी थी, तो ग्राहक भी उसे कम पसंद करते थे और कोई भी उसके पास नहीं जाता था। फिर कोठे की मालकिन कहने लगी कि अब ऐसा करो कि तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम्हारे पास ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं और तुम अपनी जिंदगी दोबारा से जाकर के शुरू कर सकते। अब वो वहाँ से कोठे से निकल तो जाती है, लेकिन उसके पास रहने के लिए कोई साधन नहीं था। बेचारी जाती तो जाती कहाँ, वहाँ से वो चल करके लखनऊ आ गई। लखनऊ में एक होटल में रहने लगी और होटल में भी यही कार्य होता था। सेक्स वर्कर वहाँ आते थे और अपने लिए एक रात के लिए लड़की बुक करते थे और उसी होटल में ठहरते थे। एक दिन इधर राहुल ने विचार किया कि 5 सालें लगभग हो चुकी हैं मुझे यहाँ रहते हुए, अब मैं अपने गांव जाता हूँ, अपने शहर जाकर के देखता हूँ स्थिति क्या है। बहुत सारा पैसा एकत्र हो गया राहुल के पास और पैसा लेकर के फिर वो अपने शहर आया। उसने अपना मकान बनवाया और मकान बनवाने के बाद में उसने लखनऊ में ही एक कंपनी में अपना कारोबार शुरू कर दिया, यानी अपनी जॉब लगा ली। राहुल जो होता है एक दिन अपने दोस्त को लेकर के, उसका दोस्त उसके पास आया तो वो अपने दोस्त को लेकर के एक होटल में जाता है। कहता है कि दोस्त कौन खाना बनाए, चलो होटल में चलते हैं, वहीं खाएंगे और मौज मस्ती करेंगे, उसके बाद घर आकर के सो जाएंगे। जब राहुल अपने दोस्त के लिए लेकर के होटल में पहुंचता है और होटल में जाने के बाद अपने दोस्त से कहता है कि यहाँ पर जो तुम्हारी मर्जी हो वो तुम खा सकते हो, यहाँ हर चीज की व्यवस्था उपलब्ध है। राहुल का दोस्त कहता है कि भाई अगर आज रात्रि के लिए यहाँ लड़की मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। राहुल कहता है इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं मैनेजर से बात करता हूँ, वैसे तो यहाँ सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, लड़की भी मिलती है।
राहुल मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि मैनेजर साहब, आज रात के लिए हमें एक लड़की की ज़रूरत है, कोई अच्छी सुंदर लड़की हो वो हमें आज रात के लिए दे दीजिए। मैनेजर कहता है ठीक है, आप अपने रूम में जाकर के बैठिए, हम लड़की को भेजते हैं। राहुल अपने दोस्त के साथ कमरे में जाकर के बैठ जाता है और दारू पीने लगता है। इधर थोड़ी देर के बाद में मैनेजर उस लड़की को राहुल के कमरे में जब भेजता है तो जब लड़की कमरे में एंट्री करती है तो राहुल की सूरत देख कर के चौंक जाती है, क्योंकि राहुल कोई और नहीं था, वही उसका पति था जो वो उसे छोड़ करके अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी। और राहुल जब उसको देखता है तो वो भी चौंक जाता है, वो भी घबरा जाता है, उसके तन पर पसीना आ जाता है कि आखिर मेरी पत्नी और इस होटल में कस्टमरों की साथ में सोती है, ये मतलब वैश्या बन चुकी है। ये सोच करके राहुल बहुत दुखी हो जाता है और वो लौटने लगती है। तब राहुल उसे पकड़ लेता है और कहता है कि आप जाइए ना, यहाँ बैठिए और मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आखिर मैं तुम्हें अपने साथ दिल्ली लेकर के गया था तो तुम जो कहती थी मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करता था, हर इच्छा को पूरा करता था। मैं काम पे जाता था, तुम्हें मैंने मोबाइल लेकर के दी, फिर ऐसी कौन सी कमी मुझ में थी या मुझसे कौन सी गलती हो गई जो तुम मुझे छोड़ करके भाग गई और आज तुमको ये होटलों में रह करके अपना जीवन बिताना पड़ रहा है। मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझे छोड़ करके चली गई हो तो अपनी जिंदगी अच्छी हैसियत के साथ जीती होगी, लेकिन तुमने तो एक वैश्यावृत्ति का काम शुरू कर दिया है। राहुल की बात सुनकर के उसकी पत्नी सुचित्रा जो होती है रोने लगती है और राहुल के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत परेशान हूँ, लेकिन क्या बताऊँ मेरे साथ क्या क्या हुआ है। राहुल की पत्नी सुचित्रा राहुल को बताती है कि मुझे इस तरह से जो मुझे भगा करके ले गया था उसने मुझे कोठे पर बेच दिया और मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया, फिर मुझे बीमारी लग गई तो मुझे कोठे से निकाल दिया गया। अब मैं यहाँ लखनऊ में आ गई हूँ और होटल पर रहती हूँ, जो कुछ पैसा मिल जाता है, दो एक कस्टमर आ जाता है, उसी से मैं अपना गुजारा कर रही हूँ, अपने जीवन को बिता रही हूँ। लेकिन मैंने तुम्हारा साथ छोड़ करके बहुत बुरा किया, पूरा जीवन मेरा बर्बाद हो गया, नरक बन गया, नरक से भी पत्थर हो गया। अब बहुत बुरी तरह से रो रही है, परेशान है। अब राहुल कहता है कि तुमने जो किया अच्छा किया, लेकिन हमसे दूर रहने का और अपनों से दूर रहने की सजा तो तुम्हें मिल ही गई होगी और अच्छी तरह से सीख भी तुमको मिल गई होगी कि अपनों से बिछड़ने के बाद इंसान की क्या दशा हो जाती है। राहुल की बात सुनकर के वो बार बार पैरों पे गिर जाती है और कहती है कि मुझे क्षमा कर दो, अगर तुम्हारे दिल में जगह हो और तुमने अभी शादी नहीं की हो तो मुझे एक मौका दे करके देखिए, मैं जीवन में कभी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी जो कभी तुम्हें शिकायत का मौका मिले। राहुल कहता है कि मुझे तुम पर कैसे विश्वास कर लूँ मैं, पहले जब मैंने तुम्हें हर सुख सुविधाएं दी, सारे ऐशो आराम दिए, लेकिन फिर भी तुम मुझे छोड़ करके भाग गई, अब क्या भरोसा कि तुम मेरे साथ रह सकती हो। ये बात सुनकर के राहुल की पत्नी सुचित्रा कहती है कि बस एक बार मुझे मौका दे करके देख लीजिए, मैं जीवन में कभी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी, कभी किसी की तरफ नजर करके नहीं देखूंगी तुम्हारे सिवा, बस एक चांस मुझे दे दीजिए। तब राहुल का जो दोस्त होता है वो भी कहता है कि भाई इससे गलती हो गई और क्षमा मांग रही है तो एक मौका इसे दे दीजिए। राहुल कहता है ठीक है, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो मैं तुम्हें घर लेकर के चलता हूँ। मैंने दिल्ली से आने के बाद शादी नहीं की है और मकान बनवा लिया और यहाँ पर एक कंपनी में जॉब करता हूँ, अच्छी सैलरी भी है, आराम से जीवन बिता रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा था तुम भी अच्छे खासे से रहती होगी, लेकिन तुम तो एक वेश्यावृत्ति में पड़ गई। फिर राहुल उसे लेकर के अपने घर चला जाता है और उसके साथ हंसी खुशी के साथ आनंद के साथ रहने लगता है। बड़े प्रेम के साथ वो दोनों रहते हैं और वो अपने परिवार को जोड़ करके रखती है और अपने पति की सेवा करती है, टाइम से खाना बनाती है। धीरे धीरे उनके बीच में समय बीतता चला गया और उसके बाद एक बच्चा पैदा हो गया। आनंद के साथ दोनों रहने लगे। साथियों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जो महिलाएं बिना सोचे गलत कदम उठा लेती हैं, अपने पति को छोड़ करके चली जाती हैं, जो बाहर के व्यक्ति पर इतनी जल्दी विश्वास कर लेती हैं, उनके साथ में यही हासिल होता है। बाहर का व्यक्ति समाज में
बाहर का जो व्यक्ति होता है, बाहर के जो लोग होते हैं, वो केवल अपनी हवस पूरी करते हैं, अपना टाइम काटते हैं और बस तुमसे जब हवस का कार्य पूरा हो जाता है, अपना टाइम कट जाता है, तो वो तुम्हें छोड़ करके चले जाते हैं। फिर वो तुम्हें अपने साथ नहीं रखते। साथ तो केवल पति ही निभाता है। इसलिए अपनों का साथ कभी ना छोड़ें। अपनों का साथ छोड़ने वालों की यही दशा होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने यार दोस्तों की भी शेयर करें।